कर रहे हैं जब हमारे आपको मालूम है कि आतंकवादी गतिविधियों का जो एक रूप हमारे सामने आया, जो हाल ही में यहाँ पे किश्तवाड़ में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज किया गया। हमारे सामने एक आतंकवाद का एक रूप है जिसमें लग रहा है कि आतंकवादी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्राइज हो गई है और सोफिस्टिकेटेड बन गई है। जो एक ग्रुप अभी हाल ही में न्यूट्रलाइज हुआ, ये इसके कुछ सरगने 5 साल से काम कर रहे थे और इसके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे 3 दशक से काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रेजेंट एनकाउंटर महीनों चला जिसमें लगभग 15 से 17 एनकाउंटर्स हुए। उसके बाद ये टेररिस्ट ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गया। तो हमारे सामने एक माहौल है जहाँ पे इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन टेररिस्ट ऑपरेशंस की हुई है। साथ में हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि असेंबली के माध्यम से भी यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ कितना J&K में है, ये बातें भी आपके सामने आई। लाखों की संख्या में लोग मुलविस हैं ड्रगों का इस्तेमाल करने में। पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा लगभग 13.5 लाख के करीब ड्रग अब्यूजर्स हैं, जिसमें से 5 लाख के करीब तो ओपियाइड, जो ओपियम टाइप ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम देख रहे हैं कि जो प्रमुखता से पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, वो या तो ये रीअश्योर करने में है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कब स्टेट बनाया जाए, और या ये डिमांड करने में है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को जल्द से जल्द एक स्टेट में परिवर्तित किया जाए। हम पन कश्मीर की तरफ से भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे आर्टिकल 370 का न्यूट्रलाइजेशन हुआ और बाद में पुनर्गठन हुआ, ये एक आधा अधूरा एक स्टेप था। समय आ गया है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल चेंज की प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी में जो रिलीजियस क्लींजिंग है, उसके साथ जोड़ा जाए। भी एक अंधों की तरह आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, इसके कारण बार बार हम फेल हो रहे हैं। साथ में मैं आपके सामने ध्यान में लाना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी किसकी है कि अगर यहाँ पे ड्रग अब्यूजर्स हैं, इसकी परेशानी किसको होनी चाहिए? चीफ मिनिस्टर को नहीं होनी चाहिए? क्या आपके ध्यान में कभी आया है कि चीफ मिनिस्टर इसके बारे में चिंतित है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग ड्रग अब्यूजर्स हैं?